आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि सीएचओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जून के अंदर, तो उसके अंदर उसके सिलेबस के अंदर भी बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिला होगा, जिसकी वजह से बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, कैसे हम तैयारी करें। तो इस कम समय में आपकी तैयारी कैसे हो सकती है वो मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। सिलेबस के बदलाव पे बात करूंगा, तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले पाओगे। अभी आपके पास यकीन मानिए 4 महीने का समय है, और 4 महीने का समय भी बहुत होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आगे भी मैं बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है और अगर आज इस वीडियो को देखकर भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको ईमानदारी के साथ राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मेरे साथ आपको लगातार जुड़ करके जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। स्किप नहीं करेगा कोई भी बच्चा वीडियो। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं इसका मतलब इस वीडियो का देखने का कोई औचित्य आपका नहीं है। तो 1 सेकंड के लिए भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो में जो भी बताऊंगा आपके फायदे के लिए होगा, आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी होगा, सफिशियंट होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीएचओ का जो है एग्ज़ाम कब है। तो सीएचओ का एग्ज़ाम है बच्चों जून के अंदर। अभी जो डेट आपको बताई गई है 6 जून, वो टेंटेटिव डेट है, अभी मतलब फिक्स डेट नहीं हुई है। ठीक है, फॉर्म कब भरे जाएंगे तो अभी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर अंदर आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। ठीक है, अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस क्या है हमारा। भी आपने मेरा थंबनेल देखा है कि सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो क्या है वो सिलेबस, क्या बदलाव हुआ है, क्यों लोग इतने ज़्यादा टेंशन में हैं इस सिलेबस की वजह से। तो मैं आपको बता देता हूं, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सिलेबस के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस बार। जैसा पहले चलते आ रहा था वैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब नर्सिंग के साथ हमें अदर पार्ट, नॉन नर्सिंग पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोनों ही पार्ट में आपका जो है अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन इस बार हो पाएगा। पहले जो पेपर हो गए वो हो गए, लेकिन अब आगे जितने भी भर्तियां होगी थोड़ी टफ होता जा रहा है, लेवल टफ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से एग्जाम अपना रूप बदल रहा है ठीक उसी प्रकार से राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी भी आपको उतना ही अच्छा कंटेंट देने जा रहा है। तो अब हम नया क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर नर्सिंग विद नॉन नर्सिंग ऐड कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग में क्या आएगा, तो नर्सिंग में सीएचओ के अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ मैं 4 या 5 सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगा, अगर आपने वो अच्छे कर लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीएचओ का जो पेपर है इस बार 450 नंबर का होगा, 450 नंबर का, 450 नंबर का जो पेपर है आपका इस बार रहने वाला है। उसके अंदर भी डिवाइड कर दिया है कि 270 आपकी नर्सिंग रहेगी, 270 नंबर की आपकी नर्सिंग रहेगी, 180 नंबर 180 नंबर का आपका नॉन नर्सिंग पार्ट रहने वाला है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों को वो यही है कि सर ये नॉन नर्सिंग पार्ट हम कैसे कवर करें। तो इस वीडियो में बताऊंगा, जुड़े रहना। सबसे इंपॉर्टेंट, नर्सिंग के अंदर आपको ओबीजी, ओब्स एंड गायनिक जो है, मिडवाइफरी जो है, वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि सीएचओ को ओब्स एंड गायनिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सीएचओ बनकर के जॉब करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, तो वहां पर आपको इस चीज की नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रिशन, दूसरा सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पेशेंट्स आएंगे सीएचओ बनने के बाद, तो वहां पर उनको न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में भी बताना पड़ेगा। तीसरा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि सबसे मेजर पोर्शन है आपके सीएचओ एग्जाम के लिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आप हो ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर सारा डाटा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चौथा सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूं, चौथा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। डेफिनेटली ये 4 सब्जेक्ट आधारभूत है
इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसके अलावा 5वां सब्जेक्ट रहेगा एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी बेसिक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सारी चीजें इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो 270 नंबर की नर्सिंग आ रही है जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, ये 5 मेजर सब्जेक्ट मैंने जो आपको बताई हैं, ये 5 सब्जेक्ट बच्चों आपको अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो इन 5 सब्जेक्ट के अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ, नहीं हो सकता। ठीक है, अब नॉन नर्सिंग की मैं बात करता हूं। तो नॉन नर्सिंग के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर अगर कोई एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो किस तरीके से तैयारी करेगा, वो इस तरीके से तैयारी करेगा कि नर्सिंग तो उसको पढ़नी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन नॉन नर्सिंग के लिए वो सबसे पहले किस पर जाएगा, वो सबसे पहले कंप्यूटर पे जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 क्वेश्चन, बोले तो 45 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ कंप्यूटर के आएंगे। तो कंप्यूटर पढ़ना आसान है, कंप्यूटर को याद रखना आसान है। तो सबसे पहला जो एफर्ट लगाएगा एक स्मार्ट स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का स्टूडेंट है, वो यही करेगा और हम यही करवाएंगे बच्चों को कि सबसे पहले हम कंप्यूटर पर बच्चे का फोकस करेंगे। 45 नंबर कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 45 नंबर का कंप्यूटर हम उसको करवाएंगे। फिर वो स्मार्ट स्टूडेंट जो है कंप्यूटर के बाद वो किस पर जाएगा, वो हिंदी पे जाएगा। भी हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी याद रख सकते हैं, हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, हिंदी के बाद उसको करंट जीके का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप डेली है न्यूज़पेपर पढ़ा करो, करंट जीके आपका रहेगा कवर। आप कहीं से भी क्लास देख सकते हो करंट जीके की। हम भी नॉन नर्सिंग का बैच शुरू करेंगे, उसमें भी आपको करंट जीके की क्लासें मिलेगी। इसके अलावा तीसरा जो वो पढ़ेगा करंट जीके के, मैं बताऊं 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और उसके बाद जनरल साइंस, 10th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस भी वो स्मार्ट स्टूडेंट तैयार करेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन उसके भी आएंगे। 15 नंबर की जनरल साइंस आएगी, 15 नंबर की जो है आपके करंट जीके आएगा, और 15 ही नंबर का आपका आएगा ओल्ड जीके, राजस्थान का भी और इंडिया का भी। तो देखो जीके बहुत अथाह है, बहुत नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ये मैंने इसमें जिक्र नहीं किया इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का मैं आपको थोड़ी सी देर बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि इंग्लिश का आपको करना क्या है। उससे पहले एक 45 नंबर का एक पोर्शन और है हमारा, नेशनल हेल्थ मिशन के जितने भी प्रोग्राम्स है, नेशनल हेल्थ मिशन के जितने भी प्रोग्राम हैं, RMNCH के जितने भी प्रोग्राम हैं, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। उसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं रखना है कुछ भी। ठीक है बच्चे, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस प्रोग्राम में मिस हो जाओ। 45 नंबर का प्रोग्राम आ रहा है और 45 नंबर तो फ्री फोकट के हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स आपके सारे नर्सिंग के अंदर आ जाते हैं। इसको नर्सिंग में ही मान के चलिए, हम आपको अलग से भी सारे प्रोग्राम कराएंगे। और एक मेरी कही हुई बात याद रखना, आयुष्मान भारत के ऊपर, जो आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम है उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और मैं आपको करवा भी दूंगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं इंग्लिश बचा है, अब सिर्फ बचा इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इन्होंने दे दिया है, अगर आप इंग्लिश के पीछे भागोगे तो आपके और बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के मुझे नहीं लगता कि 5 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भी 15 नंबर से ज़्यादा की, तो देखो 15 नंबर से ज़्यादा की मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस मत करना। कुछ टॉपिक्स है इंग्लिश के जो इजी है, आसान है, उनको आप देख सकते हैं। करेक्ट स्पेलिंग वाला हो गया कुछ, और मैं भी आपको और बता दूंगा थोड़े बहुत टॉपिक। ठीक है, तो हमारा जो नॉन नर्सिंग कोर्स रहेगा उस पर हम इंग्लिश पर बहुत कम फोकस करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ लो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है, आपको पढ़ना पड़ेगा नर्सिंग भी, आपको पढ़ना पड़ेगा नॉन नर्सिंग भी। लेकिन आप जो है 5वें महीने तक, मई तक आपको नर्सिंग इतनी अच्छे से कर देनी है कि बाद में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। नर्सिंग को अच्छे से आप रिवीजन कर दो, 1 से 2, 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, नॉन नर्सिंग आपको 5वें महीने में सिर्फ नॉन नर्सिंग भी पढ़नी है। नॉन नर्सिंग के लिए समय कम देना है आपको, लेकिन मैंने जैसे तरीका बताया एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले कंप्यूटर करता, कंप्यूटर के अलावा मैं जनरल साइंस करता, जिसके बाद हिंदी करता। ठीक है, करंट जीके में साथ साथ में न्यूज़पेपर पढ़ता रहता, या मैं क्लासें लगा लेता, यूट्यूब पर भी बहुत सारी करंट जीके की क्लासें मिल जाएगी, तो मैं ऐसा ही करता।
ठीक है। मैं कभी इंग्लिश में या ओल्ड जीके के अंदर हाथ नहीं मारता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर पता है कुछ मिलना नहीं है और क्या पता वो क्वेश्चन आए या नहीं आए। इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए, कम समय में अगर अच्छा पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, यही रणनीति है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन होने वाली है। उस परीक्षा के अंदर 450 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। 150 क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं बच्चों? 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। समय कितना मिलेगा? 150 मिनट का समय मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल व्यूज मेरा ये है कि पेपर का लेवल मीडियम रहेगा, हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि 150 मिनट में नॉन नर्सिंग भी करनी है, तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन भी करने हैं, तो पेपर का लेवल मीडियम ही रहेगा, जो हम आपको करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बच्चों इसके अंदर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग हमने इसमें रखी है सीएचओ के एग्जाम में, तो बहुत टफेस्ट नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बच्चों, नेगेटिव मार्किंग के अलावा 5 ऑप्शन आने वाले हैं। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन होगा। अगर आपने 10% से ज्यादा ऑप्शन खाली छोड़ दिए एग्जाम के अंदर, आप उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उस एग्जाम से। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 5वां ऑप्शन ई भरना बहुत कंपलसरी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुन लेना बच्चों, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो ये रणनीति आप बना के चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम आपके लिए नया बैच शुरू कर रहे हैं 10 फरवरी से। रिकॉर्डेड बैच रहेगा, जिसके अंदर हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। हम नर्सिंग का बैच 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। नॉन नर्सिंग का बैच हमारा मार्च के अंदर शुरू होगा, 10 मार्च के आसपास शुरू हो जाएगा। तो नॉन नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आप अगर 1 मार्च तक करवा लेते हैं तो 700 रुपये की फीस में आपको कंप्लीट नॉन नर्सिंग का बैच मिल जाएगा। और नर्सिंग का बैच है, अभी ऑफर चल रहा है, वैसे 2500 रुपये का बैच है, लेकिन आपका 50% ऑफ 1200 रुपये के अंदर आपको वो कंप्लीट बैच मिलने वाला है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जिनको ज्वाइन करना है, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप हमसे कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग के अंदर तो ये मेजर सब्जेक्ट थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ी बात और बता देता हूं कि ये जो सिलेबस अभी आया है नर्सिंग विद नॉन नर्सिंग वाला, अगर आप कोई ट्यूशन प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई भी बच्चा आप में से, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है कि आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जिसके अंदर ये सिलेबस फॉलो हो रहा हो, जिसके अंदर आपको नर्सिंग भी मिल रही हो, आपको नॉन नर्सिंग भी मिल रही हो। नॉन नर्सिंग में आपको हिंदी भी मिल रही हो, इंग्लिश भी मिल रही हो, कंप्यूटर भी मिल रहा हो, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी मिल रहे हो। ऐसा ही जो है कोर्स आप, ऐसा ही टेस्ट सीरीज आपको लेना है। और यकीन मानिए, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी हमेशा से जो है एनएचएम के विभिन्न कोर्सेज, सीएचओ, स्टाफ नर्स, सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करवाता है। तो हम आपके लिए बहुत ही जल्दी इस प्रकार की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर कुल 30 पेपर हम कोशिश कर रहे हैं 30 से 40 पेपर उसके अंदर आपके ऐसे प्रिपेयर करें जिसमें आपका 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे, और नर्सिंग भी होगा और नॉन नर्सिंग भी होगा। जैसा पेपर ऑफलाइन का आप जून में दोगे, एग्जिट वैसा पेपर हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन तो तभी होगी जब आप वैसा का वैसा कंटेंट पढ़ोगे, वैसी की वैसी टेस्ट सीरीज अगर आप यहां से कंप्लीट देके चले गए, 30 से 40 पेपर अगर आपने हमारे वो दे लिए, जो सेम वैसा ही पेपर आपको मेन एग्जाम में फेस करने को मिलेगा, तो मुझे लगता है आपकी एंजाइटी लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। एंजाइटी लेवल आपका बिल्कुल कम रहेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीएचओ की तैयारी करने वाले बच्चों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट सीएचओ के बारे में बताया है कि सीएचओ का सिलेबस में बदलाव हुआ है, वो कौन कौन सा बदलाव हुआ है, ठीक है। नर्सिंग नॉन नर्सिंग की तैयारी कैसे करनी है, एक रणनीति कि हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी हो, अगर आपको इसके अलावा भी कोई सूचना मेरे से प्राप्त करनी हो, तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं मेरे से जुड़ने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी है, वो भी आप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे से कॉल करके जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग का भी और नॉन नर्सिंग का भी, ठीक है। 10 फरवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है।
रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच रहने वाला है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है आज ही ज्वाइन करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सारी बातें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। और जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, जो बच्चे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो नंबर आपको दिख रहे हैं उस पर कॉल करके आप बच्चे जो है मेरे से बात कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।